नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, यहाँ मरूंगी, यहीं जीऊंगी सर। सीमा, जिसने भारतीय युवक सचिन मीना से शादी की है और अपने 5 बच्चों के साथ भारत में रह रही हैं, उसे भी अब देश छोड़ना पड़ेगा। और अब ये हालात ऐसे पैदा हो गए, हमको मजबूरन वापस पाकिस्तान जाना पड़ रहा है। तो भारत में घुसने वाली सीमा हैदर, क्या वो भारत छोड़ेगी? क्या 48 घंटे का अल्टीमेटम सीमा हैदर पर भी लागू होगा? सीमा हैदर है, वो भी भारत को छोड़ेंगी। क्यों इस तौर पर कह रहे हैं कि सीमा हैदर को हिंदुस्तान छोड़ना चाहिए? 48 घंटे में जो आदेश दिया गया है कि सारे पाकिस्तानी नागरिक जो हैं वो भारत को छोड़ें, तो ऐसे में सीमा हैदर तो एक गलत तरीके से, अवैध रूप से हिंदुस्तान में घुसी हैं और राज्य सरकार इस पूरे मामले में फैसला ले सकती है कि सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजना है या फिर नहीं। तो आज मैं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ सबूत के साथ। जी हाँ दोस्तों, सीमा हैदर को अब जाना होगा भारत छोड़कर। सीमा हैदर को 48 घंटे के अंदर अंदर हमारे देश भारत को छोड़ना होगा। सीमा हैदर को आदेश मिल चुके हैं भारत सरकार की तरफ से। मेरे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी अपडेट देने जा रहा हूं जिसको सुनने के बाद आपका खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा और सीमा हैदर के होश उड़ जाएंगे। मेरे दोस्तों, जैसे कि आप सबको अच्छे से पता है, कश्मीर के एक इलाके में क्या हुआ है, एक हमला हुआ है जिसके अंदर कई लोगों की जान चली गई है। लेकिन अब जो खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि कश्मीर में हुए हमले के बाद भारत सरकार ने फैसला कर लिया है, भारत के अंदर जितने भी पाकिस्तानी हैं वो सब भारत छोड़कर चले जाएं। मेरे दोस्तों, इसका असर सीमा हैदर पर भी पड़ेगा। सीमा हैदर को भी भारत छोड़कर जाना होगा और सीमा हैदर का भारत छोड़ने का टाइम आ गया है। आपने देखा होगा, सीमा ने अपने चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की है क्योंकि सीमा हैदर अब पूरी तरह घिर चुकी है और हो सकता है ये बिना बताए इसको सरकार डिपोर्ट कर दे। मेरे दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा वो वीडियो देखकर आपको पूरी डिटेल के साथ, सबूत के साथ इस केस के बारे में पूरी अच्छे से जानकारी मिलेगी और आपको इस केस में क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है वो भी आपको पूरी डिटेल के साथ पता चलेगा। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर। मेरा नाम शेख फजल अहमद है। हम बहुत इमरजेंसी में जा रहे हैं पाकिस्तान दोबारा। हम इंडिया अपनी वालदा की जियारत पर आए थे यहाँ पर और अब ये हालात ऐसे पैदा हो गए, हमको मजबूरन वापस पाकिस्तान जाना पड़ रहा है। तो सुना आपने किस तरीके से भारत में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिक इस वक्त डर में हैं, दहशत में हैं। हर कोई यही कह रहा है कि 48 घंटे में हम भारत को कैसे छोड़ दें, कैसे अपना सारा सामान लेकर फौरन पाकिस्तान लौट जाएं। लेकिन जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद केंद्र सरकार ने तमाम तरीके के बड़े बड़े फैसले लिए और कहा गया कि 48 घंटे के अंदर जो भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में मौजूद है, वो यहाँ काम करता है, किसी भी सिलसिले में यहाँ पर मौजूद है, वो फौरन भारत को छोड़ दे। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि लीगल तरीके से, अवैध रूप से नेपाल के रास्ते भारत में घुसने वाली सीमा हैदर, क्या वो भारत छोड़ेगी? क्या 48 घंटे का अल्टीमेटम सीमा हैदर पर भी लागू होगा? ऐसे में तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं क्योंकि जो सीमा हैदर है, आपको याद होगा, पबजी खेलने के दौरान उन्हें सचिन मीना, जो नोएडा के रहने वाले हैं, उनसे प्यार हो जाता है। उसके जरिए वो चुपचाप अवैध तरीके से, बिना डॉक्यूमेंट्स के, बिना वीज़ा के, कोई भी उनके पास ऐसा मान्य डॉक्यूमेंट नहीं था और चुपचाप नेपाल के रास्ते वो भारत आती हैं। भारत में वो नोएडा पहुंचते हैं, यहाँ पर सचिन मीना के साथ कई दिनों तक रहती हैं और करीब 1 महीने बाद जब उनका भेद खुलता है, जब पोल खुलती है, तब ये पूरा मामला तूल पकड़ता है और सीमा हैदर जो है वो पूरी तरीके से अवैध रूप से भारत में आई थी। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्या जो सीमा हैदर है वो भी भारत को छोड़ेंगी? क्योंकि जब सीमा हैदर का केस सामने आया था, जब तमाम तरीके के चीज़ें सामने आई थी, तो आरोप भी लगा था कि वो पाकिस्तानी जासूस हो सकती है। ऐसे में जो सीमा हैदर हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में भी थी, उनसे पूछताछ भी हुई थी। लेकिन धीरे धीरे जो मामला है वो कोर्ट तक पहुंचा, कोर्ट में अभी ये मामला चल रहा है। पर जो सीमा हैदर है, उन्होंने अपना जीवन सचिन मीना के साथ शुरू कर दिया, उन्होंने एक बच्चे को जन्म भी दिया। लेकिन ऐसे में जो सवाल है, जो कई सारे यूजर्स हैं सोशल मीडिया पर कह रहे हैं और अपना गुस्सा निकाल रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि सीमा हैदर को हिंदुस्तान छोड़ना चाहिए। 48 घंटे में जो आदेश दिया गया है कि सारे पाकिस्तानी नागरिक जो हैं वो भारत को छोड़ें, तो ऐसे में सीमा हैदर तो
एक गलत तरीके से अवैध रूप से हिंदुस्तान में घुसी हैं और ऐसे में उनको हिंदुस्तान छोड़कर जाना चाहिए। और अभी तक जो सीमा हैदर है, भले उन्होंने सचिन मीना से शादी की हो, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसी नागरिकता नहीं मिली है, भारत की नागरिकता उनके पास नहीं है और वो अवैध प्रवासी हैं, अवैध प्रवासी के अंदर आती है, तो इसीलिए उन्हें जो हिंदुस्तान है उसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन जब हमने इस पूरे मामले में कुछ एक्सपर्ट से बात की, जानकारी निकालने की कोशिश की, तो पता लगा कि जो उनका पूरा मामला है वो कोर्ट में चल रहा है और ऐसे में जो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार है, राज्य सरकार इस पूरे मामले में फैसला ले सकती है कि सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजना है या फिर नहीं। पूरा का पूरा जो चीजें हैं, जो सारा सवाल उठेंगे, हर एक जवाब जो देना होगा पूरा राज्य सरकार को देना होगा, क्योंकि जब पूरा मामला आता है तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की तरफ की ओर जाता है, वहीं से पूरा मामला कोर्ट में पहुंचता है। तो ऐसे में जो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार है उनको ये जांचना होगा, उनको समय निकालना होगा, उनको हर चीज को परखना होगा और फिर जाकर ये तय करना होगा कि क्या सीमा हैदर जो है उसे पाकिस्तान भेजा जाएगा, क्योंकि वो हमारे देश, हमारे हिंदुस्तान में अवैध रूप से घुसी है। और ऐसे में आपको एक छोटी सी जानकारी और दे दूं, क्योंकि देखिए जो सीमा हैदर है वो अवैध प्रवासी है, तो ऐसे में उन्हें नागरिकता नहीं मिल सकती। कोई भी अगर भारत में अवैध प्रवासी बनकर आता है, वो भले किसी से शादी कर ले हिंदुस्तानी नागरिक से, लेकिन उसे ऐसे में नागरिकता नहीं मिलेगी। अब अवैध प्रवासी होते कौन है? तो दरअसल देखिए, बिना पासपोर्ट और वीजा के अगर आपके देश में कोई घुस आए इलीगल तरीके से, तो वो अवैध प्रवासी बोला जाता है। इसके अलावा वैलिड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी नहीं होते, क्योंकि जब सीमा हैदर के डॉक्यूमेंट्स की बात आई थी तो वो 2 अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंट्स पेश कर रही थी, जिसमें से अभी तक सही कौन सा है ये भी नहीं पता लगा। तो जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी वैलिड नहीं थे। और यहाँ तक कि जब कोर्ट में पूरा मामला चलता है, अभी तक ये पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है, उनको लेके जांच पड़ताल भी की जा रही है, लेकिन ऐसे में ज्यादातर जो लोग हैं, ज्यादातर सोशल मीडिया यूजर हैं, वो साफ तौर पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, बोल रहे हैं ये महिला भी अब भारत में नहीं रहनी चाहिए। पाकिस्तान से कोई शख्स आता है, लीगल तरीके से आता है, हम उसको सिराखों पर बिठा लेते हैं, आप हर कोई उसको प्यार दे देता है। यहाँ तक कि जो सचिन मीना है वो उनके साथ रह रही हैं, अपनी जिंदगी शुरू कर रही हैं, आस पड़ोस में एकदम ऐसे रह रही हैं जैसे वो हिंदुस्तान की नागरिक हो। लेकिन उन्हीं के देश पाकिस्तान से कुछ लोग आते हैं, यहाँ पर फायरिंग करते हैं, टूरिस्ट को मारा जाता है, आतंकवादी गतिविधियां होती हैं और यहाँ पर हिंदुस्तान जो है वो ऐसे लोगों को सिराखों पर बैठा रहा है। तो बहुत सारे यूजर्स हैं वो भड़के हुए हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि सीमा हैदर को भी यहाँ से जाना चाहिए, 48 घंटे के अंदर सीमा हैदर को भी भारत छोड़ देना चाहिए। तो वहीं जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि राज्य सरकार इसमें इनपुट देगी, वो अपना फैसला सुनाएगी, उसके आधार पर ही ये सारी चीजें तय होंगी। लेकिन ऐसे में जो उनका जो बच्चा है उस पर भी कई तरीके की एक क्वेश्चन मार्क उठता है कि वो कहाँ रहेगा। क्या वो जो सीमा हैदर के द्वारा जिस बच्चे को जन्म दिया गया है, क्या वो जो बच्चा है वो सचिन मीना के साथ रहेगा, या अगर सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजा जाता है तो वो भी उनके साथ पाकिस्तान जाएगा। मेरा नाम शेख फजल अहमद है। हम बहुत इमरजेंसी में जा रहे हैं पाकिस्तान। दोबारा हम इंडिया अपनी वालदा की जियारत पर आए थे यहाँ पर, और अब ये हालात ऐसे पैदा हो गए हमको मजबूरन वापस पाकिस्तान जाना पड़ रहा है। हमारा वीजा जो है 45 दिन का वीजा था हमारा। कितनी तारीख को आए थे आप? हम 15 तारीख को आए थे। तो बॉर्डर जो बंद कर दिया गया इसको किस तरह देखते हैं आप? क्योंकि ये बड़ा मगर जरूरी ये था। तो चीज गलत है ना, गलत है ये। हाँ। हम चाहते हैं भाईचारा होना चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए दोनों में आपस के अंदर, समझे नहीं। मगर ये जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। लेकिन अब जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है उसकी वजह से पहलगाम में इतने निहत्थे अब ये टूरिस्टों तो को मार दिया। ये तो कोई भी नहीं बता सकता कि उन्होंने अटैक किया, किसने अटैक किया, किसने नहीं किया, हाँ। समझिए। तो आप कितने लोग आए थे? हम 6 लोग आए थे। 6 लोग। आप सब इमरजेंसी में वापस जा रहे हैं? जी इमरजेंसी। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा पाकिस्तानी नागरिक ने बोला कि इमरजेंसी में वापस जाना है, क्योंकि दोस्तों मोदी जी का आदेश है कि जितने भी पाकिस्तानी इंडिया में हैं उन्हें जल्द से जल्द बाहर फेंका जाए। तो दोस्तों अब सीमा हैदर बुरी तरह फंस चुकी है। ये भगोड़ी अब जेल के अंदर नहीं जाएगी, ये सीधा जाएगी पाकिस्तान। तो दोस्तों वीडियो, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रख के मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपन